गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है अमित और मैं हूँ अभी अर्मेनिया में। तो आज हम वापस से आए हैं इजी ट्रैवल के ऑफिस में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि टीआरसी कितने प्रकार की होती है और इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अभी टीआरसी का क्या सिचुएशन है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और इसका जो खर्चा जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्लोज करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अर्मेनिया में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है बाकी लोगों से। तो आज इसकी वजह से हम पूरा गाइडेंस वाला वीडियो बना रहे हैं टीआरसी के ऊपर। तो आज हमारे साथ है प्रवीण जी। इनको आप जानते ही होंगे क्योंकि बहुत सारी वीडियो इनके साथ बनाया है मैंने। तो आज हम लोग बोलने वाले हैं टीआरसी के ऊपर। थोड़ा प्रवीण जी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए नए जो व्यूवर्स है उनके लिए खाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और ये हमारा ऑफिस है इजी ट्रैवल एलएलसी, कोमितास एवेन्यू 51 में। तो प्रवीण जी आप मुझे बता सकते हो कि टीआरसी कितने टाइप की होती है या कौन सी टीआरसी होती है अर्मेनिया में? बिल्कुल। देखिए सर, जो है सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे स्टूडेंट से। एक होती है अपनी स्टूडेंट टीआरसी, ओके। जो आपको स्टडी करने पर ही मिलती है। और जो है दूसरी जो होती है अपनी बिजनेस टीआरसी। बिजनेस टीआरसी जो है आपको बिजनेस कुछ भी आप इधर करते हो तो आपको वो बिजनेस टीआरसी मिलती है। और एक जो अपनी नॉर्मल होती है जो एम्प्लॉय टीआरसी होती है, आप काम करने आए हो इधर में और जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, तो एक होती है वो टीआरसी, मतलब एम्प्लॉयमेंट टीआरसी। जी 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 जी। तो स्टूडेंट टीआरसी जो बोलते हो, तो स्टूडेंट टीआरसी के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है या कौन कौन से लोग कैटेगरी के लोग एलिजिबल होते हैं? जी जी। देखिए इसमें क्या है, कैटेगरी और एलिजिबल की कोई ऐसी इतनी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक एज जो रहती है, एज लिमिट, वो थोड़ा सा रहता है। क्योंकि इधर क्या है कि स्टूडेंट के लिए आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो जो 1 साल का होता है, तो उसमें भी आपको टीआरसी मिल जाती है। ओके, मतलब लैंग्वेज कोर्स करके यहाँ पे लैंग्वेज भी सीख लेंगे और यहाँ पर फिर जॉब फाइंडिंग उनको इजीली होगा, लोगों से कन्वर्जन करने के लिए इजी होगा, फिर उसको टीआरसी भी इजीली मिल सकती है। ओके ओके, मतलब लैंग्वेज सीखना फिर काम करना ये सब चीज़ें होती हैं। तो दूसरी टीआरसी के बारे में अगर बात करने से पहले, तो ये जो टीआरसी होती है, जो स्टूडेंट टीआरसी, उसके डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली क्या लगते हैं? उनके जो 10 के 12 के सर्टिफिकेट से ऐसा कुछ है कि नहीं लगते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, वो तो एक नॉर्मल सा जो है डॉक्यूमेंट आपका जो वो लगते हैं आपका। और मेनली क्या है कि इधर आपका जो है पासपोर्ट, सोशल कार्ड और वीजा, ये ही सब नॉर्मल रहता है क्योंकि वो खाली लैंग्वेज कोर्स है। ओके जी। पर तकरीबन स्टूडेंट टीआरसी में कितना खर्चा आएगा? तकरीबन मान के चलो तो इसका जो खर्चा आता है वो $1000 के आसपास रहता है। ओके जी। और उसमें कैसा रहता है, मतलब इंक्लूडिंग कोर्स की फीस रहेगी? जी 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 जी। पर दूसरी टीआरसी अपनी है बिजनेस टीआरसी। तो बिजनेस टीआरसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए कि बिजनेस टीआरसी में मतलब क्या बिजनेस कर सकते हैं या फिर बिना बिजनेस के लिए टीआरसी मिल सकती है? जी, देखिए बिजनेस तो आप जो मर्जी कर सकते हो, जो आपको अच्छे से करना आता हो। एक कहावत है ना, खेल वही खेलना चाहिए जो अच्छे से खेलना आता हो। तो बिजनेस तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अच्छे से करना आता हो। और अगर जो खाली आपको टीआरसी चाहिए तो एक उसका डॉक्यूमेंट्री जो है वो तैयार होता है, वो खाली डॉक्यूमेंट्री तैयार करके भी हम लोग बिजनेस टीआरसी ले सकते हैं। पर एक बात पूछना था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया, तो कितना टैक्स पे करना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग का जो है कि 6 महीने के बाद करना चाहिए, 8 महीने में, क्या है सिचुएशन? देखिए, अगर जो आपने बिजनेस का जो है आपने पेपर तो बनवा लिए हैं और वो तैयार भी हो गए हैं और आपने डायरेक्ट उसको एकदम से टीआरसी के लिए अप्लाई किया, तो वो रिजेक्शन आनी ही आनी है। उसके लिए पहले इनकी कंट्री को जो है कुछ आप देना तो शुरू कीजिए, थोड़ा सा जो है टैक्स इनको पे कीजिए 3 4 6 महीने का, उसके बाद आप टीआरसी अप्लाई कीजिए तो वो हो जाती है। एग्जैक्ट मुझे बताओ, 3 4 5 या 6 कितने? देखो, आप अगर जो आप श्योरिटी जिस पे आपकी अच्छी रहती है, मतलब देखो 3 तो मैं बोलता हूँ, 3 तो आप डालो ही डालो, 3 महीने का टैक्स तो डालो ही डालो। आपकी मर्जी है, आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने डाल सकते हो। तो जितना आप डालोगे उतना आपकी टीआरसी आने का जो है वो श्योरिटी रहती है। अभी फिलहाल जो टीआरसी का अपॉइंटमेंट मिल रहा है 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट, बिल्कुल 2 से 3 महीने का बाद के अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो वैसे तो 3 टैक्स हो जाएंगे। जी जी। बट आपको कहने का है कि 3 टैक्स ओ और 3 टैक्स अलग भरने, 6 टैक्स ऐसे होना चाहिए। जो टीआरसी के लिए हम लोगों को अप्लाई करना होता है वो 3 महीने के बाद करना है।
ओके ओके, जी, तो जी। 3 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बिल्कुल, आपको बिल्कुल। 3 महीने बाद मिल मिल सकती है। सकती है, तो टोटल 6 महीना हो 6 गया। महीने का टैक्स आपको पे जी, करना पे पड़ेगा, करना क्योंकि जब पड़ेगा। अपॉइंटमेंट होगी तभी आपको टैक्सेस जो टैक्स पे किए हुए डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेंगे बिल्कुल, सामने। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने खाली ये बिज़नेस का जो है पेपर बनाया और टीआरसी ले ली, ऐसा मुमकिन नहीं है। चलो ठीक है, बट कितना जो डॉक्यूमेंटेशन जो चार्जेस होता है, जैसे उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका फिर वो जो लॉयर का अमाउंट रहता है, जी, सीए जी, का जी। अमाउंट रहता है, कितना खर्चा आएगा? बिजनेस टीआरसी में देखिए आपका तकरीबन तकरीबन टैक्स के साथ भी मान के चलेंगे तो अ, वो खर्चा आपका आने वाला है 1200 से 1500 के आसपास। और मे भी इसमें कुछ अलग अलग छोटा मोटा ऊपर नीचे भी रहता है, क्योंकि बिजनेस दिखाने के लिए हम लोगों को कोई भी शॉप नहीं भी तो कोई मॉल टाइप नहीं भी तो कोई गोदाम टाइप कुछ ऐसा तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये ऑफिस है, तो वो हम लोगों को उसका रेंट भी जाएगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब टीआरसी बनती है तो 1 से 2 विजिट ये लोग करते हैं उनका। ओके, हाँ, तो ये तो वेरिफिकेशन तो होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ठीक है, मतलब आप जो भी है आपने बताया उस हिसाब से लोगों को जानकारी तो समझ में आ रही है। जी। और दूसरा जो है कि भाई एम्प्लॉयमेंट टीआरसी जो जी, जी। आज का हॉट टॉपिक बना है, जी, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब मैं वो वर्ड नहीं ले सकता हूँ कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। गुमराह हाँ। कर रहे हैं। देखिए, अगर जो आपको किसी कंपनी में काम करके टीआरसी चाहिए, तो क्या है कि इंडियन जो लोग हैं, इधर टीआरसी लेने के बाद वो सोचते हैं हम लोग यूरोप में मूव हो जाएँ और लेने के बाद ही तुरंत वो एक्शन लेते हैं इस चीज़ पे कि हम लोग यूरोप में मूव होना ही होना है। तो इसलिए क्या है कि कोई भी आपको अगर जो जॉब प्रोवाइड कराता है और वो आपको टीआरसी देता है, तो उसमें क्या जाता है कि कंपनी की जो एक वैल्यूएशन होती है एम्प्लॉयर रखने की, वो जो है वो कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से वो भी आपको ऐसे टाइम दे के ही बनाते हैं कि आपको 6 महीना, आपको 4 महीना, आपको 5 महीना, वो बनाते हैं तो बनाते हैं। और अदरवाइज़ क्या है कि आजकल जो है वो एम्प्लॉयी टीआरसी वो 50% तक तो मैं ना ही बोलता हूँ कि वो नहीं बन रही है अभी। बराबर। जी। तो आप सजेस्ट क्या करना चाहते हो कि एम्प्लॉय टीआरसी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, अगर जो आपको कंपनी टीआरसी प्रोवाइड करा रही है, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब आप बनवा सकते हो, ठीक है? अगर जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है आपको, अगर जो कंपनी बोलती है कि आप अपने खर्चे से बनवा लो, तो फिर उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि मतलब पैसा भी वेस्ट जाएगा और नहीं बनी तो। और उसके बाद क्या भी होता है कि आपको अगर जो टीआरसी में आपको रिजेक्शन आ गई, तो आपको कंट्री भी एग्जिट करनी पड़ती है और नहीं तो आपका इधर फाइन पड़ता है, पर डे के हिसाब से फाइन पड़ता है। तो जो है वो आपको फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर जो भी करे, थोड़ा सोच समझ कर। मतलब टीआरसी उनकी समझो रिफ्यूज हो गई, तो जी। कितने समय बाद यहाँ से वो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर कितने समय का उसको डेडलाइन मिलता है? देखिए, वो तकरीबन तकरीबन जो एक डेडलाइन जो मिलता है वो 3 महीने के अंदर अंदर का मिलता है कि उसके अंदर अंदर आपको इधर से निकलना है। और अगर जो आप नहीं निकलते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से फाइन पड़ता है। फिर भी एक अंदाज से बता सकते हो कि क्या फाइन गिरता है? फाइन तो मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको भी नॉलेज हो रहेगी कि पर डे के हिसाब से आप इंडिया की करेंसी में भी देखो तो 100 रुपया भी जाएगा तो डेली का कितना चार्ज पड़ता है फिर। और आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने इधर रुक गए तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। वो जी, हमें जी, भी पता है कि पर मंथ तो डबल चार्ज लगता है, बिल्कुल 50,000 प्लस 60, 70, ऐसे 80 ऐसे हो जाता जाएगा है। फिर वो। लेकिन तो मैंने फिर नॉर्मल से नॉर्मल बोला है। हाँ, मतलब यहाँ का एमडी में बात किया बिल्कुल मैंने बिल्कुल तो, बिल्कुल। मतलब जो भी चीजें हैं जी। वो समझना चाहिए लोगों को, जो भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं। अभी देखिए सर, मैं तो फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके यूज़र को कि मतलब कभी भी किसी के बहकावे में आने के चक्कर में, मतलब कि कोई अपने 2 पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, प्लीज़ उनसे थोड़ा-सा बचें। और जो है अभी टीआरसी का काम थोड़ा-सा स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर। तो दोस्तों देखो, हमने आज तीनों टीआरसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और जो एम्प्लॉय जो टीआरसी के बारे में कोई कॉस्ट हम बता नहीं सकते, क्योंकि जी, जी। हम खुद नहीं कर सकते वो सब चीज़ें। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी अगर देखना जाए तो एक्चुअल जो कॉस्ट लगने वाली 1,05,000 एएमडी जी। प्लस तुम्हारा 51,000 चार्जेस, और चार्ज। तुम्हारे जो मेडिकल के चार्जेस, जी, जी, जी। एक तकरीबन अगर पकड़ने जाए तो 2 लाख एएमडी के आसपास जी, आएंगे। उसमें ओके? थोड़ा-सा उसमें क्या रहता है कि एडवोकेट जो होता है वो भी थोड़ा-सा हाँ चार्ज नहीं, करता है वो उसमें। तो 2 लाख एएमडी के अंदर हो जी, जी, जाएगा जी, जी, आपका। जी।
क्योंकि लास्ट टाइम हमने कराए थे, बिल्कुल बिल्कुल बट अभी वो हो नहीं रहे, तो फिर हाँ। थोड़ा सा हम भी कुछ उसके बारे में नहीं बोल सकते। बिल्कुल क्योंकि देखो दोस्तों, हम जो बात करते हैं पूरा फ्रैंकली बात करते हैं कि लोगों को समझ में आए। समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने इंडिया से हैं और बहुत सारे ठगे जाते हैं इसी चक्कर में। जी 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 और जो खर्चा होता है वो मतलब जेन्युइन खर्चा लेते नहीं है लोगों से। जी 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 3-3.5 लाख में लेके आते, फिर लोगों को फंसाते, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारा खर्चा हो जाता है, पर वो बंदे को अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो बिल्कुल। इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बाकी कुछ मकसद नहीं हमारा, जी जिससे हमारी कोई कमाई नहीं होने वाली, बट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए हम वीडियो बिल्कुल बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाकी किसी को और कुछ हेल्प चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट उसके पहले अगर आपको और किसी क्वेश्चंस के बारे में अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। क्या राय है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कर सकते हो, और जैसी आपकी राय है वैसा आप लाइक कमेंट या जो भी डिसलाइक जो भी करना है आप कर सकते हो। देखो, अभी हम तो आपको मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जी जी बाकी जो है आपके हाथ में है, आपको कितना उसको फैलाना है, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बट हम जो देते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसकी और कोई आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो, कोई जी दिक्कत जी नहीं है हमें। और किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे हमारे नंबर्स हैं, और किसी को और भी कोई क्वेरीज है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जी। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू दोस्तों।